नमस्कार, मैं रूपा पंडित और आप देख रहे हैं कारा न्यूज। कोलकाता के सरकारी अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत के बाद हुई हत्या के मामले में आज देश का हर नागरिक उस पीड़िता के इंसाफ के लिए खड़ा हो रहा है और आरोपी को कड़ी सजा की मांग के लिए लड़ रहा है। इसी कड़ी में नागपुर शहर के संविधान चौक में भी कल शाम नागपुर के सभी मेडिकल फील्ड से संबंधित सैकड़ों नागरिकों ने साइलेंट कैंडल मार्च किया, वी वांट जस्टिस के नारे लगाए, आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग की और रूह को झकझोर देने वाली, मानवता को शर्मसार करने वाली इस मामले की निंदा की। केयर प्रोवाइड करके उसका ट्रीटमेंट करके तो हम लोग एक इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मोमिता के साथ हुआ वैसे किसी भी लड़की के साथ हो सकता है। सो यू आर ऑल जस्ट वर्किंग इन हॉस्पिटल, सो वी हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट हमको भी सेफ्टी चाहिए, हमको भी सिक्योरिटी चाहिए। क्यों लड़के रात में घूम सकते हैं और हम लोगों पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है? उल्टा हमें ब्लेम किया जाता है कि यू आर वेयरिंग शॉर्ट ड्रेसेस एंड यू आर डूइंग रॉन्ग। आपको बांध के रखा जाता है, बट दैट इज नॉट लाइक दैट। हम लोग जैसे मैं एक नर्सिंग कर रही हूँ, सो हम लोगों को भी इनसिक्योरिटीज है। अभी उत्तराखंड में एक नर्स के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है, सो न्यूज में आ रहा है। और जो बाकी केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं उनको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है। सो आई अपील दैट इसको हमें किसी न किसी तरीके से रोकना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आवर फ्यूचर विल बी डिस्ट्रॉयड। देखिए, ये जो हुआ है, ये जो बात हुई है ऑन ड्यूटी डॉक्टर पे हुई है, ठीक है। और एक लड़की पे अगर जॉब के टाइम पे अगर रेप हो रहा है और उसका मर्डर किया जा रहा है, ये सबसे ज़्यादा घिनौना एक्ट है। और वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, वो कोई भी हो, लेकिन किसी भी लड़की को वर्क प्लेस पे सेफ्टी रहना बहुत ज़रूरी है। और वहाँ पे अगर सेफ्टी नहीं है, सेफ जोन नहीं है, तो वो लड़की काम कैसे करेगी, चाहे जो भी प्रोफेशन की हो। सो हर एक व्यक्ति को वर्क प्लेस पे सेफ्टी का अधिकार पूरे तरीके से है। और सरकार से ये मांग है कि इस मामले में जल्दी से जल्दी निर्णय लिया जाए और अनबायस निर्णय होना चाहिए, इसमें बायस नहीं चलेगा। और हमारे लिए जो वर्क प्लेस है, हम रात बेरात 24 घंटा हम काम करते हैं,
एट अ स्टेज 36 घंटा 48 घंटा हम काम करते हैं, तो हमारे लिए रहने खाने की व्यवस्था भी हमारे बच्चों के लिए अच्छे से होनी चाहिए। मैम आज यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स और सभी डॉक्टर्स ने यहाँ पर सहभाग किया है और कौन-से जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या हॉस्पिटल से आप लोगों से जुड़े? आज हमारे साथ मार्ड है, महाराष्ट्र रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन, जिनका जीएमसी का ब्रांच है, आईजीएमसी का ब्रांच है, देन सेंट्रल मार्ड वाला एक ब्रांच है जो है हमारे साथ। देन हमारे यहाँ पे 5 मेडिकल कॉलेजेस है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, देन डीएमएमसी, एम्स और लता मंगेशकर, एनकेपी सालवे मेडिकल कॉलेज। सारे मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, साथ ही साथ सारे इंटर्न्स भी हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। मैम ये आंदोलन कितने दिन चलता रहेगा और कहाँ के अभी आगे आने वाले दिनों में आंदोलन? ये आंदोलन देश में नहीं बाकी विदेश में भी हो रहा है, लंदन में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, हर जगह पे ये आंदोलन हो रहा है। और जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। मैडम, ये जो भी घटना हुई है, ये डॉक्टर नहीं अपितु प्रत्येक महिला प्रत्येक स्त्रीवर्ती होने वाला अत्याचार है और इसे कहीं ना कहीं सबको मिलकर रोकना होगा। इसमें ये डॉक्टर की लड़ाई है या कोई माहड़ा की लड़ाई, ऐसा नहीं है। ये सभी महिलाओं के लिए सभी की लड़ाई है। सभी महिला को सुरक्षित रहने का अधिकार है। महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, इसके 2 दायित्व हैं। एक तो हर व्यक्ति को अपना दायित्व पूरा करना है, दूसरा सरकार या सामाजिक संगठन इस तरीके से लोगों को सिखाएं कि भाई हमें महिला की इज्जत करना चाहिए, तभी महिला कोई सुरक्षित रह पाएगी। किसी भी जगह पे अगर महिला जाती है और अगर वो सेफ नहीं है तो क्या मतलब है? क्या होता है इसी तरह जब तक न्याय ना मिले। स्कूलों में ये भी बताया जाया चाहे कि महिलाओं के साथ में किस तरह से बर्ताव जो लोग किया दूसरों की जान बचाते हैं, कृपया उन्हें तो बचा के रखें। जाए। किसी महिलाओं के साथ में दुष्कर्म होता है तो क्या किया जाए। कि हमें जस्टिस चाहिए, जस्टिस एंड सेफ्टी, दो एस्पेक्ट्स हैं। पहले तो जो लड़की के साथ हुआ है, जो गलत हुआ है, वो वापस किसी के साथ नहीं होना चाहिए, ऐसा चाहता हूँ मैं। और दूसरी बात सेफ्टी, कि वापस से फ्यूचर में और जो वहाँ हुआ है, जो लड़की के साथ हुआ है, वो इतना हीनियस है कि अब उसके जैसा उस लेवल का कोई क्राइम कोई सोचना भी कोई प्रॉब्लम है वाली बात है। और रही बात डॉक्टर की सेफ्टी की, तो अगर जो हम सेंट्रल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रहे हैं, तो हेल्थ केयर प्रोटेक्शन देना, उन्हें हेल्थ केयर प्रोटेक्शन देना, यही सिर्फ मांग है हमारी। क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं, लोकल चीज़ें पे है, वो सब चीज़ें हम कर सकते हैं, वो लोकल लेवल पे, एक कॉलेज लेवल पे हम कर सकते हैं, लेकिन जो एक्ट है वो तो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। और दूसरी बात, जो लड़की के साथ हुआ वहाँ पे, उसकी जस्टिस की बात कोई नहीं कर रहा है। सब लोगों के सबका ऐसा है कि कोई क्राइम सीन मिटा रहा है, कोई कुछ गलत कर रहा है, तो वो क्यों हो रहा है ऐसा? कोई बहुत वहाँ पे मुझको ऐसा वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना
कलकत्ता में अगर देखा जाए तो इन्वेस्टिगेट करना बाकी कॉलेजेस में क्या हो रहा है, बाकी कॉलेजेस में भी ऐसा इशू है क्या, क्यों। अब मैं तो अगर मैं देखता हूँ कि कलकत्ता में आज के बाद कोई जाएगा नहीं, कोई अपने बहन बेटी को कोई भेजेगा नहीं कि बाबा कलकत्ता में जाके पीजी करो तुम लोग। तो इतना क्या सिचुएशन ख़राब है कि लोग डर के हमारे अंदर बैठ रहे हैं, गूंज आके तोड़ रहे हैं, अपना हॉस्पिटल तोड़ रहे हैं। तो उनकी इतनी हिम्मत कैसे हो रही है कि हॉस्पिटल भी तोड़ सकते हैं वो, आके वो एविडेंस क्राइम सीन पे आके तोड़ सकते हैं। वो ऐसा कोई एविडेंस क्राइम सीन तो होता नहीं जो ओपन रहता है पूरा, वो आके तोड़ रहे हैं वो रूम्स को। क्यों हो रहा है ऐसा? आपको क्या लगता है आरोपी को किस प्रकार की सजा मिलनी चाहिए? देखिए, सज़ा क्या मिलनी चाहिए क्या नहीं मिलनी चाहिए वो डिसाइड करने वाला मैं कौन नहीं हूँ। मेरे मन में तो ऐसा बहुत ज़्यादा घृणा है उनके लिए, बट मैं उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए वो कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि हमें उस चीज़ का वेट नहीं करना है कि सज़ा देना है उनको। सज़ा देना तो ठीक है, वो हो जाएगा, सज़ा दे देंगे, किसी को जस्टिस मिल जाएगी, लेकिन वो लड़की वापस नहीं आने वाली सज़ा देने के बाद भी। तो वो लड़की वापस ऐसी कोई अभया नहीं होनी चाहिए, वापस कोई निर्भया नहीं होनी चाहिए। इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। जस्टिस देना वो मरने के बाद, उसका रेप होने के बाद सेकेंडरी है। वो सब चीज़ें हैं कि सिर्फ वो लड़की मरने के बाद हो रहा है। अब वो मर गई, मरने के बाद वो वापस नहीं आने वाली। होने मत दो ये सब चीज़ें। हो क्यों पा रही है कि हमारी प्रणाली इतनी कमज़ोर है, कि हमारी सिस्टम इतनी कमज़ोर है कि ये होने दे रही है। एज अ गर्ल आपको कैसा फील हो रहा है कोलकाता में मर्डर केस बहुत ही हैवानियत के साथ ये सब हुआ है, क्या कहना चाहोगे? मेरा कहना है कि इंसानियत की सेवा करने वाले डॉक्टर्स को इतना भी डिज़र्व नहीं करते कि उनको तुम न्याय दिलाए। आरोपियों को किस प्रकार की सजा मिलनी चाहिए, क्या कहना है? उनको सारे लोगों के सामने हैंग करना चाहिए ताकि सबको पता चले कि ये वाला क्राइम कितना बड़ा है, और सबको ऐसे किसी की हिम्मत ना हो कि बुरी नीयत से कोई लड़की को देखा जाए। सेफ्टी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? गर्ल्स की सेफ्टी तो हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो उसकी सहेली हो, चाहे वो उसके कलीग्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो या चाहे कोई भी हो। जो इन्वेस्टिगेशन है वो थोड़ा फास्ट होना चाहिए, और जैसे कि हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि बहुत ही ब्लरी इन्वेस्टिगेशन हुआ है, मतलब हुआ कुछ और है और बताया कुछ और जा रहा है। तो सीबीआई, हम रियली होप कर रहे हैं कि सीबीआई जो सच में हुआ है वो ढूंढ के निकाले, और जिन्होंने जो गैंगरेप उनको हुआ है उनको सक्सेस अब आपके शहर नागपुर में पहली बार महिला स्वयं रोजगार बहुउद्देशीय संस्था ला रहा है लंदन सिटी थीम अम्यूजमेंट एंड मेगा ट्रेड फेयर, जहां कई तरह के झूलों के साथ साथ डेकोरेटिव आइटम्स, फर्नीचर, फूड स्टॉल्स, ऐसी अनेक प्रकार की दुकानें भी होगी। यहां मिलेगा आपको लंदन सिटी के मजे लेने और सेल्फी का मौका। रेशिम बाग के मैदान में 15 अगस्त से शुरू होने जा रहे इस अम्यूजमेंट एंड मेगा ट्रेड फेयर में होगी मस्ती, धमाल और नया अनुभव। तो नागपुर वासी हो जाओ तैयार इस मेले का आनंद लेने के लिए।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर। श्रीवल्ली इंफ्रा, योर सक्सेस आवर ड्रीम्स। अब आपके सपनों का घर होगा अपना। आज ही अपने सपनों का प्लॉट बुक करें श्रीवल्ली इंफ्रा के साथ। वर्धा रोड, नागपुर में मात्र 9,90,000 से शुरू। महारेरा रजिस्टर्ड लेआउट, सुकली हिंगना, झरी वर्धा रोड, पांचरी फार्म, शंकरपुर, भुट्टी बोरी, मोहगांव, जामठा, मिहान जैसे लोकेशन पर पाएं विशेष सुविधाएं जैसे सीमेंट रोड, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज लाइन, electricity with attractive gate and many more facilities are available. 80% bank finance are also available. For more details, please contact 0712-350-7162. Office address F2122 Jayanti Nagri, 4 above Pursi Super Bazaar, Manish Nagar, Besa Road, Nagpur. अठारह साल से शहर में विश्वसनीय उड़ान लैंड डेवलपर्स ले आए हैं सप्तशृंगी नगरी मौजा सालेगोदनी में, जो कि साले बस स्टॉप से सिर्फ 200 मीटर दूर, आउटर रिंग रोड से 3.5 किलोमीटर, गुरुकुल CBSE स्कूल से 1 किलोमीटर, 110 एकड़ में बने एग्रो टर्मिनल मार्केट से 2 किलोमीटर, PHC हॉस्पिटल से 1 किलोमीटर, वर्धा रोड से 6 किलोमीटर और मार्गी नगर चौक से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्पेशल एमिनिटीज, डांबर रोड, ड्रेनेज लाइन, सीनियर सिटीजन पार्क, इलेक्ट्रिक वाटर सप्लाई, EMI ऑप्शन, बैंक फाइनेंस और साइट दिखाने की सुविधा उपलब्ध। अधिक जानकारी या बुकिंग के लिए संपर्क करें उड़ान लैंड डेवलपर्स के संचालक धम्मा भाव सोनटक के 9860298056 और आजाद ठाकुर 9371488938 पर। ऑफिस एड्रेस हुड़केश्वर मेन रोड, नागपुर। JEE नीट, MHT, CT और 11-12 के लिए क्या आप अच्छे एकेडमी की खोज में हैं? तो टेंशन किस बात की, श्री एकेडमी है ना। श्री एकेडमी जो पिछले 7 सालों से बच्चों को करियर बनाने में योगदान दे रही है। इनकी स्पेशलिटीज हैं एक्सपर्टाइज मैनेजमेंट, हाईली क्वालिफाइड मेंटर्स, लाइब्रेरी, पर्सनल नोट्स, CCTV सर्विलेंस, काउंसलिंग बाय साइकोलॉजिस्ट एंड मेनी मोर। टाई अप विद टॉप क्लास कॉलेजेस। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट डॉक्टर जयश्री मड़ावी ऑन 8421449548। तो आज ही विजिट करें श्री एकेडमी, प्लॉट नंबर 99, अभय नगर, रामेश्वरी रिंग रोड, नागपुर। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ। डे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल। फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, लैबोरेटरीज, कंप्यूटर रूम, डिजिटल क्लासरूम्स, म्यूजिक, vocal and instrumental, dance, classical and western, sports, indoor and outdoor. Central Provincial School and Junior College, 38 Vedahari, Outer Ring Road, Post Besa, Nagpur. Our branches at Rameshwari and Vedahari. Contact number 7276066999 and 7276055999. Central Provincial School and Junior College. फॉर्चून एक दंत, आपके सपनों का घर। फॉर्चून इंफ्रा ग्रुप लेकर आए हैं आपके सपनों का घर। मौजा वेड़ाहरी में आउटर रिंग रोड से मात्र 300 मीटर की दूरी पर, 2.5 किलोमीटर फ्रॉम खापरी मेट्रो स्टेशन, 3 किलोमीटर फ्रॉम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 3 किलोमीटर फ्रॉम मिहान, 500 मीटर की दूरी पर पोदार इंटरनेशनल स्कूल, 2 किलोमीटर की दूरी पर वर्धा रोड और बीसा स्क्वायर। स्पेशल एमिनिटीज, ट्री प्लांटेशन, सीमेंट रोड, ड्रेनेज लाइन, सीवरेज लाइन, वाटर सोर्स, इलेक्ट्रिफिकेशन, fencing to entire layout and many more facilities are available. 80% bank finance also available. For more details, please contact Mr. Kailash Patle, Director, 8605673995. Office, plot number 7, second floor, Utkarsh Society near Purti Super Bazaar, Besa Road, Nagpur.